हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में करेंगे एसबीआई क्लर्क का सेशनल मॉक टेस्ट क्वांट का। लास्ट वीडियो हमने रीजनिंग किया था, उससे पहले क्वांट का ही फर्स्ट वाला किया था। आज क्वांट का सेकंड सेशनल मॉक टेस्ट हम लगाएंगे। एंड अगर कोई और भी आप में से है जो लगाना चाहता है गाइडली से मॉक टेस्ट और उसके पास मॉक टेस्ट नहीं है, परचेज करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अभी ऑफर चल रहा है जिसमें प्राइस जो है 199 है। अगर आप इसका भी रिड्यूस करना चाहते हो तो वो मैं बताता हूँ कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा RJ12। ठीक है, इस पर आपको मैक्सिमम 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, इससे ऊपर डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। रिड्यूस होकर के प्राइस 175 इसका हो जाएगा। ठीक है, और 9 मंथ इसकी वैलिडिटी रहेगी। सारे मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल ही जाएंगे। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है यहाँ पे जो टाइम हमारे पास रहने वाला है वो रहने वाला है 45 मिनट। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग में 1.2 मार्क्स का रहता है एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स रहते हैं। इसको भी हम करते हैं मार्क। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें स्पीड मैथ्स ही करना है। ठीक है, इससे आपको पता भी चल जाए किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना रहता है रियल एग्ज़ाम में भी। ठीक है, 12 6 72, 12 निम्न 108, 9 00 ये आ गया। और यहाँ पे 16 ले लेते हैं 3, ये 300 आ गया। 16 3 48, 4800 ये हो गया। माइनस 17x इक्वल्स टू 2250, ये उधर जाएगा 2250 इधर 05, यहाँ पे आएगा 752। 17 17 एक 17 पंजे 85, 150 आंसर आएगा इसका। यहाँ पे 40 का आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय, ये पूरा है डिवाइड में इसका। इसको सोल्व कर लेते हैं। 164 इंटू में 75 माइनस 100। ठीक है, फिर माइनस 168। यहाँ पे ये कितना बनेगा 164 75, सब 5 के 20 0 2, 6 पंजे 30, 31 32, 7 चौक 28, 60 बन जाएगा 6, 6 और 5 11 और 7 6 42, 42 का इधर 3 5। ठीक है, और यहाँ पे 7 7 और 5 12, यहाँ पे 1 2 1 0 0 0 2, 200 आ गए। यहाँ पे जाएगा 30 32, और 32 का यहाँ पे करेंगे 100 2 50 आएगा। 50 का आ जाएगा 25। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। 65 65 65 65 65, यहाँ पे 7 टाइम्स 5 पंजे 25 25, 5 पंजे 25 हो गया। 2 4 6 हो गया, फिर 5 एक और आ जाएगा। यहाँ पे 625, और फिर से जो है डिवाइड बाय 13 का 5, 13 की पावर 5 है। ये 5 ही है, ये 5 आ जाएगा इधर। 5 5 5 5 5। ठीक है, 5 पंजे 25, फिर एक और ये 25 गया, ये 5 से 5 गया, यहाँ पे आएगा 25 इक्वल्स टू x इंटू 800 डिवाइड बाई 32। यहाँ पे 8 चौक 32, 100 तो आंसर आएगा इसका 1। एंड 1 सेकेंड देखना। ओके, यहाँ पे 32 का 5 टाइम्स है, 4 5 होगा डिवाइड बाय 8 है, ये 8 4 आ जाएगा। 4 का 5 टाइम्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 32 इंटू 15 प्लस 195 डिवाइड बाई 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 15 दूनी 30, 0 3 हो गया, 15 45 अड़ता 5 और 1 4 इधर हो गया, ये इधर ये उधर। ठीक है, 4 चौक 16, 16 से 64 64, 4 64, 4 चौक 16 1 25 इंटू में फिर 4 6 24 का 4 2 5 20 1195, 49 आ गया 2, ये आ जाएगा 23। 95 इंटू में 72, 5 दूनी 10, 1
9 दूनी 18 19, 7 पंजे 35, 4 इधर 5, 63 68, सो 6840, 45 का 25, 5 चौके 20, 6840 है ये, 5 इधर 1, 8 और 4 ये बनेगा, इक्वल्स टू x प्लस 750 इंटू 8 डिवाइड बाई 5, 25 25 हो जाएगा, 15 आएगा, 15 8 है 120, 5163 3615। ठीक है, इसको भी अभी एक बार मार्क करेंगे, डीआई वगैरह हम करेंगे बाद में, तो उससे पहले जितने हो सकते हैं छोटे क्वेश्चन हम निपटाएंगे। और ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। सो ये है, और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। तो आर की वैल्यू चाहिए सिंपली, कहाँ से मिलेगी, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ 4 ए के इक्वल है। ठीक है, अब ये बोला इसने सो यहाँ से भी हमारे पास एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर का हमें एरिया पता चल गया यहाँ से, तो सेकंड आइदर सेकंड से हम निकाल सकते हैं। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 92, 2 इंटू एल प्लस बी, 92 हो गया, एल प्लस बी 46। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/4 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 32। लेंथ अगर 32 है तो यहाँ से ब्रेथ, तो फिर आइदर 2 और 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या, इन हाउ मेनी डेज ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 days, 4 दिन काम किया प्लस में, बी ज्वाइन विद ए, सो ए प्लस बी कितने दिन काम किया वो हमें पता नहीं। और बी और सी, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 12 दिन में कर देते हैं। ए और बी कैन कंप्लीट द वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज, यानी 10 दिन ए ने काम किया, 10 दिन बी ने काम किया, सो उसके अकॉर्डिंग 20 दिन में कर दिया। ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट 5 days, छोड़ो इसको एक बार। डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑफ रेनू और गीता, रेनू started the business with investment of itna and after 4 months the investment of x. If at the end of 1 year the profit of रेनू और गीता ये है 4800, और आफ्टर 4 month यानी कि यहाँ पे इसका 8 ये हो गया 12, ये है x, ये डिफरेंस बताना है। रेशियो पता चल गया 1 और 2, इन दोनों से हम बता सकते हैं 1 और 2 टुगेदर। द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट वन और 2 टुगेदर आ जाएगा ना, 1 और 2 इज सफिशिएंट। यहाँ पर क्या है गिवन लो, ओके 10 15 ये बतानी हमें, फिर है 10 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है 25, 5 10, यहाँ पे 30 45, ये कितना है 5 है, फिर 10 है, 30 40 45 है ये, 5 10 20, तो हाफ करें अब इसका 2.5 करें तो 7.5 होगा, प्लस में 7.5 किया तो p की वैल्यू यहाँ से 12.5 आएगी इसके अकॉर्डिंग। तो पाँच 10 20 इसके अकॉर्डिंग तो यही बनेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, इनटू में
1.5 फिर इंटू में 2.5 इंटू 3.5 4.5 करेंगे तो 5 हो गए 20, 420 तो ये हो गया। फिर यहाँ पे 52.5 होगा 0.5274, क्यू की वैल्यू आ गई 472.5। गलत आया ना, अच्छा हाँ 0.5 था ना। हाँ, देयर इज अनदर सीरीज थर्ड हुज फर्स्ट टर्म इज पी क्यू माइनस पी। यहाँ से हम 12 करें तो 460 आएगा फर्स्ट टर्म। इट फॉलोज द सेम लॉजिक एज फर्स्ट सीरीज में क्या था 7.5 था, ठीक है। सो अगर 7.5 अगर हम फिर हमें बताना क्या सम ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ 467.5 फिर 10 करेंगे 477.5 फिर 15 करेंगे तो 0.5 तो आएगा 7 5 12 1 7 और 1 8 और 1 9। सो यहाँ पर इसका क्या बताना है सम ऑफ सेकेंड और फोर्थ 467.5 और 493 इसको हटा देते हैं 0 6 4 4 960 ये रहा। below given is a series 1 another series seconds same logic as the series 1 with first term is equals to the wrong term of the series 1 plus 5। सो यहाँ पे क्या बने +4 यहाँ पे हो रहा है 20 24 25 27 फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे है 6 2 आगे देखते हैं यहाँ पे कितना 14 4 और 1 5 यहाँ पे कितना है 7 में से 5 या 2 फिर 1 फिर प्लस किया तो यहाँ पे 1 और 4 5 और 1 6। किया क्या है भाई इसने अब ये 61 कर दिया। यहाँ पे 4 ये ठीक है, अगला 3 4 7 ये भी ठीक है। चलो यहाँ पे 16 आएगा ना, वही मैं सोचूं 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर होना चाहिए 2 3 4 5 6 का स्क्वायर यानी 36 होगा। इधर 36 करता तो यहाँ पे 36 0 और 8 4 12 220 होगा, 245 नहीं होगा। रॉन्ग सीरीज ऑफ द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज 1 + 5। सो यहाँ से रॉन्ग यही है 250 हो गया और सेम लॉजिक लगना है यही तो +4 फाइंड द फिफ्थ टर्म। 4 अगर हम ऐड करें तो 54 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 27 करना है 11 5 3 8 2 फिर अगला 16 में ऐड करेंगे 6 और 1 7 2 हो गया। फिर यहाँ पे 125 7 5 12 9 10 11 12 4 फिर यहाँ पे अच्छा 5 भी है। फिफ्थ टर्म इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द 422 250 2 का 5 2 दूनी 4 4 4 दूनी 8 32.88 ये बनेगा ना 8 दूनी 16 आएगा सॉरी 168.8। यहाँ पे क्या है बिलो गिवन सीरीज 1 सीरीज 1 का पहले लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये 289 हो गया माइनस का फिर माइनस किया 11 में से 2 गया 9 10 में से 6 फिर 1 फिर माइनस किया यहाँ पे 1 2 फिर 1 फिर माइनस क्या होगा 17 13 11 के बाद फिर 7 49 होना चाहिए 621 में से 49 जाएगा तो 2 आया 6 और 1 7 5 फिर 547 जाएगा तो 5 इधर 25 माइनस 25 हुआ फिर माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 फिर -4 2 का स्क्वायर हो गया।
How shows the given says that follows certain logic with one missing term and the one wrong term. If after the missing term, यहाँ पे देखते हैं wrong term कौन सी है भाई, फ्री ये तो हो गई आगे, और ये भी 25 ठीक आया है, यहाँ पे 7 8 और 1 9 होगा, रॉन्ग टर्म ये है 530 नहीं होगा, -4 होगा, -4 534 होगा, ये आना चाहिए, ठीक है। देयर विल बी 2 अदर सीरीज 1 और 2 विच सेम लॉजिक होना चाहिए। फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड सीरीज इज द मिसिंग टर्म ऑफ द, मिसिंग टर्म कौन सी है 572, ये होगी सेकेंड, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज रॉन्ग टर्म कौन सी है अभी 530। सो यहाँ पे हमें बताना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ टर्म ऑफ द 169 माइनस करेंगे, 12 में से 3 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 0, फिर आ जाएगा 4 आ गया, फिर -1, अच्छा गलत कर दिया, 289 आएगा यार, 289 169, 12 में से 3 आया, यहाँ पे कितना बनेगा 16, फिर 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 आ गया, 169 करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 13 में 3 और 1 4 आ गया, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 1, -121, माइनस का 121 अगर मैं करूँ तो कितना बन जाएगा यहाँ से 6 और 1 7, माइनस का 7 आया, यहाँ पे -289 हमें करना होगा, -289, 10 में से 1 आ गया, 12 में से 4, ये 4 में से 2 आ गया, 169 करेंगे, 30 30 60, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 तो ये आ गया, ठीक है, फिर 4 और 3 नहीं 4 है, 30 तो ये है, 30 40 70 71 72 ही बनेगा, फिर माइनस का 121 करेंगे तो 28 21 ये 49, माइनस का 49 आएगा, फिर माइनस का, अच्छा माइनस ही हो गया ना ये, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है, 7 9 63 6, 7 चौक 28, 4 3 4 3 आएगा इसका आंसर। बिलो गिवन इस सीरीज सर्टेन लॉजिक देख लेते हैं, +6 है, ये कुछ है, ये कुछ है, ठीक है, फिर प्लस में कितना हो रहा है यहाँ पे 6 और 1 7, यहाँ पे आएगा 2, फिर कुछ होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा, फिर प्लस हो रहा है 4 3 1, ये वाला समझ में नहीं आया, 4 3 1 कैसे आया ये, 4 3 और 1, ठीक है वैसे तो, लेकिन बना कैसे क्या है ये, क्या करे यहाँ पर 9 12 नहीं 12, यहाँ पे अगर 9 में करूँ 3 का गैप, फिर 6 का गैप करूँ 15 15 और फिर 6 तो नहीं 12 का गैप, तो ये आ गया 3 6 9 12 24, 24 का गैप कितना आएगा 4 5 आ गया 24 का, फिर 48 का गैप करूँ 9, अच्छा 9 48, फिर ये कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा यार, ये तो इतना तो नहीं बनेगा, 3 अगर ये 6 फिर 3
6 गया तो 15, फिर 9 करेंगे तो 24 ही बनेगा। 3 6 12 15 हो गया, फिर यहाँ पे 9 हो गया, 12 3 6 हो गया, 9 आ गया, 15 3, ये 12 का हो गया, 6 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर 21 का अगर 8 4 48, 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना 3 3 48, 9 2 11, 8 हो गया, 15 करेंगे 5 3 8, और फिर 3 और 1 4, तो भी नहीं बना यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रह गई। छोड़ो, फिर नहीं हो रहा तो ठीक है। एक ये है, यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ हेडफोन एंड ईयरफोन, जो कि 3 ये है। पाँच है, सॉरी, A B C D फिर E, एक तरफ हो जाएगा हेडफोन्स, ईयरफोन्स, एवरेज नंबर ऑफ द हेडफोन्स जो कि सोल्ड बाय B और C, B और D, 164, 166 average of earphones sold by the average number of the headphones sold by A और B, हेडफोन्स की बात कर रहा है A और B में, 2 2 6 दूनी 12, ये हो जाएंगे। एंड द नंबर ऑफ द हेडफोन सोल्ड बाय D, D के हेडफोन है 432, द एवरेज नंबर ऑफ द हेडफोन एंड ईयरफोन सोल्ड बाय द A, 540, एंड द रेशियो ऑफ द हेडफोन ईयरफोन सोल्ड बाय द C, हेडफोन कितने 3, ईयरफोन कितने 4 रिस्पेक्टिवली। और इन शॉप D द नंबर ऑफ द हेडफोन इज हेडफोन 7/8, ये 7 है, 432, 742, 1/7, फिर ये क्या लिख दिया यार मैंने, 432 है। द नंबर ऑफ द हेडफोन सोल्ड बाय द D, हेडफोन D तो यही है, द नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय D इज 1/7 ही तो होता है, मोर देन द नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड। अच्छा, मोर यानी कि 8 की वैल्यू है यार, ये मैं भी गलत लिख रहा हूँ। 8 8 7 56, 8 5 40, 8 चौक 32, 7 चौक 28 का 8 2, 7 5 35 36 37, 378 हो गई। द नंबर ऑफ द ईयरफोन, द नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड बाय द C और E, ईयरफोन्स C में है C और E, ये हो गया 7 7 21, तो ये हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड बाय द B, ईयरफोन सोल्ड बाय द B is 148, the average number of the earphone sold by the 5, 30 3 23, 2 आ गया, 5 से 15 16 17, 1730 हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे जो था 166 था, प्लस में 346 हो गया, 6 दूनी 12, 2 और 11, 4 1 5 हो गया। B प्लस D जो कि हेडफोन है, 24 5 दूनी 10, ये है
हेडफोन्स बी और डी के। डी में ऑलरेडी है 432, तो यहाँ पे 2 आया, 12 में से 9 आ गया, यहाँ पे 9 में से 5 आएगा, ये आ गया बी के हेडफोन्स 592 और 1200, 2 2 12, ठीक है। 0 3 इधर आएगा, 7 11 इधर आएगा ना, 5 और 1 600, 630 यही बनेगा ना, 630 अगर ये आ गए तो यार, लेकिन ये तो कम ही है, यहाँ पे गलत तो नहीं पढ़ लिया मैंने, एवरेज था ना ये, वही तो 0 8 5 दूनी 10, तो 1080 630 054 450 हो गई ये हमारे पास। बाकी बच गया अभी ये देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 1 और यहाँ पे 7 5 12 13 14 15 16 17 का 7 1 आ गया, 4 4 8 और 1 9 हो गया, ये टोटल ये है। और 1730, 4 इधर 5 और यहाँ पे बचा 6 और 1 7, डिवाइड बाय 754 डिवाइड बाय 858, एक पे गया 25 26 27 4, 58 इंटू 5 के 20, 5 8 5 40, 4 है 25 26 27, गलत नहीं आ रहा यार कुछ। आगे देखते हैं एक बार, द एवरेज नंबर ऑफ द एंड द टोटल नंबर ऑफ द हेडफोन और ईयरफोन, टोटल है 4000, 0 7 9 में से 2, 2270 ये बनेंगे टोटल। शुरू से देख लेते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ द हेडफोन्स होल्ड बाय द बी ओ डी, एवरेज नंबर कितना बनेगा, 4 9 12 10 is 166 more than the average number of earphones sold by the, चलो देखते हैं यहाँ पे 5 512 अगर 166 करेंगे, 12 में 6 गए, 12 में 6 गया 6, 10 में से 4 और यहाँ पे 4 में से 1 3, तो ये तो ठीक है वैसे। द एवरेज नंबर ऑफ द हेडफोन सोल्ड बाय द ए और बी, हेडफोन ए और बी में 2 2 6 दूनी 12, ये बन गया 2 12 12, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ द हेडफोन सोल्ड बाय डी इज, हेडफोन सोल्ड बाय द डी ये हो गया। द एवरेज नंबर ऑफ द, कुछ गड़बड़ कर दी, 8 दूनी 16 1 7 5 12, 4 और 1 5, 450 6 7 9, ये बना है। यहाँ से 1730 में से जाएगा अभी ये 4 इधर, 12 में 7 गया 5, ठीक है, 5 इधर आ गया, यहाँ पे 6 और 1 7, 754 यही आया था, और 8 और 5 एक पे गया, तो यहाँ पे 16 17 18 154, और यहाँ पे 6 तो भी नहीं गया यार, ये तो 17 आएगा ना, वही तो 17 आना चाहिए, और 6 3 13 आ गया, 13 3 39, और 21 इंटू 13 करें, 13 एकम 13 का 3 1, 13 2 26 27, 273, 13 8 104, 13 2 26 364। अभी देखते हैं वन हेडफोन और ईयरफोन, हेडफोन ईयरफोन सोल इतना, एवरेज टोटल रिवेन्यू ए बी ओ डी, यहाँ पे देखते हैं 2 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 6 15 हासिल 1 6 4 10 15 और 1 16, डिवाइड बाय 3 इंटू में 250 प्लस में
यहाँ पे कितना है 8, 9 और 5, डी में 378, 8 दूनी 16, 10 17, 1 8 1 9, 976 इंटू में 320 डिवाइड बाय 3। पच्चीस 100, 10 25 15 125, 5 13 बच गया, 25 एक 150, 3 6 1 3 16, 25 एकम 25, एक तो ये बना है 0 डिवाइड बाय 3, ये बन गया पूरा एक तो, और 976 डिवाइड बाय 32, 6 दूनी 12, 14 1 15, 18 19, 6 3 18, 7 21 और 1 22, 29 27, 28 29 हो गया, 2 3 10 11 12, 10 और 11 3, 0 डिवाइड बाय 3। सो यहाँ पे 413500, 0 2 5 3 8 3 2 5 2 7 डिवाइड बाय 3 अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 आ गया, 4 दूनी 12, 1 और फिर यहाँ पे 2 8 7 और 4 3 24 174 है क्या, 194 कर देते हैं, देखा जाए गलत हो सकता है वैसे ये। एवरेज नंबर ऑफ द हेडफोन एंड ईयरफोन सोल्ड बाय द डी और एफ। डी कितना हो गया 0 और 7 3 10 और 11 8, from D or F is equals to the average number of earphone and headphone sold by B, C और D। 0 हो गया, 10 4 14, 6 और 1 7, 4 और 3 7 हो गया, 6 बाद 13, 3 6, 0 और यहाँ पे 10 और 11 8, ये कितना बनेगा 7 4 4 8 हो गया, और 6 14 21 डिवाइड बाय 3। नौ दूनी 18, 1 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14, 810 जाएगा तो 8 4 4 5 और 1 6, 648 आया। बताना है रेशियो ऑफ द 648 है डिवाइड बाय 6। द ईयरफोन्स बताना है, ईयरफोन है 2 बाय 3, 2 1 216। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हेडफोन एंड ईयरफोन मैन्युफैक्चर। ये जो डाटा है वो क्या है, सोल्ड का था ना ये तो शायद से, मैन्युफैक्चर A to E। If 48% टोटल नंबर ऑफ हेडफोन एंड ईयरफोन आर सोल्ड, जो कि थे 4000 थे टोटल, 4000 में से ये 48% माना इसने तो 52 ही हो जाएगा, जो कि अनसोल्ड है। 26 24 13 और फिर 12, 6003। ये क्या बात हुई यार, इन शॉप ए, छोड़ो इसको। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द ईयरफोन सोल्ड बाय द, ईयरफोन्स की बात कर रहा है, ए सी और ई, ए सी और ई। 4 5 7 450 करेंगे, 4 0 12 ही हो गया, और 1204 टोटल नंबर ऑफ द हेडफोन और ईयरफोन बी डी और ई।
3 इधर आएगा, 4 इधर, फिर यहाँ पे 3 4 3, 3 इधर आया, 9 4 13 7, बी डी और ई। बाईस सौ तिरासी होगा। तो वैसे ये वाला बड़ा तो आई थिंक यही हो सकता है, और तो क्या ही बनेगा, 15 बना है। क्योंकि ये बड़ा है और किसी में उस साइड वाला बड़ा है नहीं, गलत भी हो सकता है ये क्वेश्चन मेरा। काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया यार, इनमें गलती कर दी। और क्या क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ टोटल बैग मैन्युफैक्चर्ड, रेशियो ऑफ द टोटल बैग सोल्ड टू अनसोल्ड। मैन्युफैक्चर इतने हुए हैं, ये भी छूट गए। यहाँ पे देख लेते हैं दोनों का, यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, और 12 4 और 3, 4 और 3, 4 चौक 16 और 9, 16 और 9 आ गया, प्लस माइनस आएगा 8 5 3 और 2, 15 और 16। तो यहाँ से कितना बनेगा, 8/3, 5/2, प्लस 8/3 माइनस 5/2। दूसरी तरफ माइनस फिर प्लस आएगा, 15 में इंटू में 2, 9 दूनी 18, 18/2, 15/2, माइनस 9 प्लस 15/2। 1 का फर्स्ट है, के इज़ अ परफेक्ट स्केयर, के इज़ वन ऑफ द, ठीक है पहला। तो बी का थर्ड, HCF ऑफ नॉट मोर देन 1, मोर देन 1 नहीं होगा, ठीक है, रूट्स ठीक। और सी का यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, यानी क्या, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस ऑफ द रूट। where one of the equation is sum of negative root equation is sum of the negative root of b, नेगेटिव रूट ऑफ b तो पॉजिटिव रूट ऑफ c प्लस में 10/2, यानी कि 5 आएगा, 5 पुट करना है हमें, 5 पंजे 25 और 215 हो गया, माइनस इक्वल्स टू में यहाँ पे 15a प्लस 60b, 240 हो जाएगा, और 15 एक कम 15, 15 6 90, 15 1 15 4 इक्वल्स टू a प्लस 4b, ये बना है। बी आ गया इंटीजर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए और बी। ए अगर मैं 1 मानूँ तो ये होगा नहीं, 2 मानना पड़ेगा, या फिर 2 अगर मानता हूँ तो 14 नहीं बनेगा, 2 3 4 मानना पड़ेगा, 4 अगर ये है तो 12, 3 आ जाएगा, या फिर इसको 8 मानूंगा तो 2। तो मैक्सिमम जो है इसकी वैल्यू 10 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। स्मॉलर रूट ऑफ ए का स्मॉलर रूट है 9, वट परसेंट मोर और लेस देन द पॉजिटिव रूट ऑफ सी का पॉजिटिव रूट है 7.5।
कितना ज़्यादा है 1.5, तो 1/5 आएगा यानी 20%, प्लस प्लस a difference between the root of equation is 7. Difference between the root of equation is 7. तो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या बनेगा, m प्लस एन 23 हो गया, और m माइनस एन कितना आ गया, ये 7 है। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो कितना बनेगा 30, तो 15 आ गया m की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये आई है 15, कितना आ जाए 5 3 8 आ गया ना। सो सम ऑफ रूट यहाँ पे कितना बनेगा, ये हो गया। मल्टीप्लाई इनका देख लेते हैं तो 120, सो 120 बनेगा, पी स्क्र माइनस 23 पी प्लस 120 इक्वल्स टू 0, प्लस प्लस एक रूट है, नहीं इनका ये डिफरेंस है। 4 3 12, 5 और 2 आ गया, 5 3 15 और 4 दूनी 8, 15 और 8 ही तो बनेंगे, 15 और 8 ये आ गया। यहाँ पे ये था हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड में क्या होगा, वेयर वाई इज़ 2 लेस देन द लार्जर, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 13, y है 13, तो क्यू स्क्र माइनस 28 क्यू 132 इक्वल्स टू 0। दोनों ही प्लस प्लस होंगे, 11 इंटू में 11 और एक 12 ही आया है, 6 और 2 मान लेते हैं, 12 22 और 6 ये बन गया। सेकंड के प्लस में 22 प्लस 6, ठीक है। वेयर ए और बी आर द नॉन जीरोज, यहाँ पे z कितना है हमारा 120, डिफरेंस बिटवीन z एंड द लार्जर रूट ऑफ सेकेंड 98 आ जाएगा। m इज द परसेंटेज ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ, m क्या है, परसेंटेज ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ सेकेंड 6 मोर और लेस देन द स्मॉलर रूट ऑफ 1/4, यानी कि m आ गया 25%। n कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू ऑफ b, b कितना है, b तो हमें पता ही नहीं यार। यहाँ पे कितना है 36 ए स्क्र प्लस 25 बी स्क्र माइनस 60 ए बी, तो ए का स्क्र प्लस माइनस सॉरी बी का स्क्र, ये है, ठीक है। अब वेयर ए और बी आर नॉन जीरोज, ए और बी नॉन जीरोज है, लेकिन ए की वैल्यू कैसे निकाले अभी हम, ए अगर कितना कर दूँ मैं, तो 6 दूनी 12 नहीं 5 अगर कर दूँ, 6 पंजे 30, बी भी 5 कर दूँ, नहीं बी 6 कर दूँ, तो अब हो सकता है ये परसेंटेज ऑफ बी इज़ मोर और लेस देन द, ये 20% हो गया, सो 1 m इज़ ग्रेटर देन n हो गया। टाइम 1 मिनट बचा हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाया यार इस वाले मॉक में। यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इतने हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन द यूजी और पीजी जो कि इतना है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सेलेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट रीजन 0 8 9 10 9 3 12, फिर 3 3 6 3 9, और साथ में क्या है द नंबर ऑफ यूजी एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम नॉर्थ और सेंट्रल एप्लीकेशन 5 डिफरेंट।
अच्छा सेलेक्टेड है ये, यहाँ से पहले हमें सेलेक्टेड निकालने पड़ेंगे, कितने सेलेक्टेड हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी टाइम काफ़ी लग जाएगा, 21 और 352 इंटू 0 इंटू में इसका 17%, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये, नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन तो। और कौन से कर सकते हैं भाई हम, ये डीआई वगैरह उठा लेनी चाहिए थी, मैंने गलती कर दी, एक भी डीआई नहीं उठाई पहले, बाकी क्वेश्चनों में लगा रहा। चलो कर देते हैं सबमिट, क्या ही करेंगे। और कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए। ओके, परसेंटाइल आई है 92.99, बाकी गलत नहीं होने चाहिए थे यार क्वेश्चन। कौन से गलत हुए, एक तो ये गलत हो गया, नन ऑफ दिस आना था। हाँ ये कट नहीं रहा था, मैंने वैसे ही अंदाजे से लगाया था क्योंकि फ्री है। यहाँ पे आना था इसका 10 आना था ना यार, 10 नहीं आया तो ये आना था इसका। अगर इसी को मैं 16 मान लूँ, नहीं अगर कितना माना इसने ए और बी को, इसको मैं 12 मानूँ तो इसको एक, हाँ 12 और 1 भी तो आ जाएगा, सही बात है। और भी हो सकता था, चेक नहीं किया मैंने अच्छे से। सो ये गलत हो गया। बाकी और क्या था क्वेश्चन, एक ये था जिसमें एम और एन ये दोनों सही आने थे, ये दोनों आगे पीछे थे बस। ठीक है, जो भी अभी यही था। सो आप लोग बताना क्या स्कोर आई इस मॉक टेस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।